हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड 24 में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। आज हम हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान आंदोलन जारी है। वहीं पर हमने एक अलग तस्वीर देखी। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुजी आदित्य, जो कि शिक्षा के लिए एक नया अनूठा काम कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, ये कर रहे हैं कुछ अलग। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका माइंड 24। थैंक यू सर गुरुजी आदित्य आपका नाम है। सर आप निस्वार्थ बच्चों को पढ़ाते हैं। सर थोड़ा सा अपने बारे में पहले मेरी जन्मभूमि फरकाबाद की है और कार्य क्षेत्र मेरा लखनऊ है। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और वो अनपढ़ थे, तो वही उनका दुख दर्द मेरे दिमाग में छा गया। तो मैंने डिसाइड किया कि जीवन में बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। सर कब आपके दिमाग में आया, कब आपने डिसाइड किया कि बच्चों को आपको निस्वार्थ पढ़ाना है? 1995 से आप बच्चों को निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। जी। सर कैसे पढ़ाते हैं आप बच्चों को? मैंने देखा कि आपके पास साइकिल है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या है तरीका? ये मैं गांव बस्ती झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, वहीं पर अपनी क्लास लगाते हैं। मेरे पास स्टेज भी होता है, बच्चे बैठालते हैं, उनको हम शिक्षा देते हैं। और हमारे साथ में बहुत से जो युवा वर्ग है, जो BA BSc किए हुए हैं, वो भी अपना योगदान देते हैं। सर कितने कितने दिन का प्रोग्राम, जैसे कहाँ कहाँ कैसे अभी तक आपने किया, थोड़ी जर्नी बताइए। कैसे शुरू किया, उसके बाद कहाँ कहाँ पे रुकते हैं, कितने दिन रुकते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी। ये मैंने शुरुआत की थी जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट फरकाबाद से कानपुर आया और कानपुर BSc करने। तो फिर मेरे अपने खर्चे के लिए मैं ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। और ट्यूशन में बहुत से गरीब बच्चे होते थे जिनके पास कुछ नहीं, तो वो कहते सर मेरे पास पैसा नहीं है। और पहले तो मैं उन्हें इनकार कर देता था, फिर मुझे ख़राब लगता था, क्योंकि उसी कंडीशन से मैं भी आया था। किसी ने मेरी भी मदद की और मैं उससे पढ़ाई कर रहा था। तो हुआ ये कि जब मैंने उन बच्चों को पढ़ाया तो बड़ा मेरी तारीफ़ हुई, प्रशंसा हुई, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और मैंने डिसाइड किया कि BSc करने के बाद में हमें ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है। और पढ़ाते पढ़ाते ये मेरे घर वालों ने प्रेशर दिया कि मैं 3 भाई हूँ, एक हमसे छोटे और एक बड़े, वो दोनों डॉक्टरी लाइन में डॉक्टर है। तो मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा कि शादी करिए घर वालों में। जब दबाव दिया तो मैंने घर छोड़ दिया। आपने शादी भी नहीं की? नहीं, शादी भी नहीं। मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रहता था, वहीं भीख मांगने वाले गरीब बच्चे जो हैं, कूड़ा बीनने वाले, मैं उनको पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते ये मुहिम पूरे लखनऊ की मुहिम बन गई। फिर लखनऊ से पूरे भारत की बन गई। मेरा इंटरनेशनल मेरा नाम है। सर ये आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? आपने घर छोड़ दिया, उसके बाद आपका जीवन यापन कैसे? ट्यूशन सुबह शाम 1-2 ट्यूशन पढ़ा लेते थे, उससे जो पैसा मिलता था उससे हमारा चलती थी। फिर खर्चा पानी हमारे भी चलते थे। फिर उसके बाद में हमारी जब खबरें आई तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया और फिर वो सहयोग हमें मिलता रहा पब्लिक ही। आज भी अगर हम साइकिल लेके कहीं जा रहे हैं तो किसी ने 50 रुपये दे दिए, किसी ने 100 रुपये दे दिए। सर मैं पढ़ रही थी, आपके इसमें लिखा हुआ था कि आपको बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। डिस्कवरी के साथ आपने कुछ वीडियो बनाया, उसके अलावा आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। मैंने अभी तक हमारे करीब 2 लाख क्लास में पूरे भारत में चला चुका हूँ, सभी राज्यों में। और करोड़ों बच्चों तक हमारा ये संदेश गया, जिन्होंने इसको फॉलो किया। बच्चे स्कूल गए और काफ़ी उपलब्धियाँ। 2018 में गूगल ने हमें सम्मानित किया, भारत का नंबर 1 शिक्षक होने का हमें सम्मान दिया। पार्लियामेंट से हीरो ऑफ द नेशन अवार्ड मिला मुझे। बहुत सी उपलब्धियाँ पेपर में लिखी। सर मुझे ये जानना था कि कभी आपने ऐसे सरकार से कुछ नहीं बोला कि मतलब सरकार से कोई मांग नहीं रखी कि बच्चे पढ़ाई को लेके कभी कुछ मांग? मैं किसी से मांगने वाला काम नहीं करते हैं, न सरकार से न पब्लिक में कहीं। हमें जो सहयोग मिलता है कोई खुश होकर के, जैसे आप ही लोग अभी इंटरव्यू करने लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी।
सर इस आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में, इस मुहिम से आप यहाँ पर आए तो क्या उसका मकसद? मैं किसानों के समर्थन में हूँ और मैंने देखा कि अन्नदाता ही जब समस्याओं से जब घिरेगा तो पूरा देश में खुशहाली कहाँ से आएगी। तो अन्नदाता को मजबूत होना ज़रूरी है और जो मांगे हैं वो जायज़ है जी, सरकार को मानना चाहिए। अच्छा, और सर अब जैसे आप पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आजकल शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है, तो उस पर आपका क्या कहना है? शिक्षा महंगी हो गई लेकिन दिल्ली में सरकार फिर भी शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दे रही है, ऐसा हमने देखा है, तो उस पर आपका? शिक्षा एक हमारे लिए ऐसे है जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे हम चलते हैं, तो प्रकाश मिलता है तो हम उससे जीवित रहते हैं। तो शिक्षा से ही सब हुनर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान शिक्षा से ही है, तो शिक्षा तो ज़रूरी है और उस पर हमारे समझ में तो टोटल फ्री होनी चाहिए। सर मुझे एक और सवाल पूछना था, आप कितने महीने, जैसे आपने आज अभी यहाँ के गाज़ीपुर के कुछ बच्चे हैं, इनको कुछ पढ़ाया आपने? अभी मैं यहाँ पर आया हुआ अभी तो दूसरा दिन है हमारा, और 26 जनवरी के बाद में उसके बाद में अगर ये धरना चलता है तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा फिर जी। आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे अगर आप मुझे, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनसे दोबारा कभी मिलते हैं, जैसे पढ़ा दिया और? हाँ, फिर बच्चे मिलते रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाए हुए IAS PCS जज सभी तो हैं, कैबिनेट मंत्री तक हैं, मिलते हैं। उनसे मुलाकात होती है? हाँ, मुलाकात होती है। जानते हो आप? हाँ, जानते हैं अच्छी तरीके से जी। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ से थे गुरुजी आदित्य, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने अपना लाइफ का 95 से इन्होंने शुरू किया ये मुहिम और अभी तक चालू है। ये इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुए हैं कि ये समझते हैं कि जो किसान है वो अपनी जगह सही है, तो और इस शायद अगर 26 तारीख के बाद भी ये आंदोलन जारी रहा तो गाज़ीपुर के बच्चों को भी ये शिक्षा प्रदान करेंगे।